हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। विद इन 10 मिनट्स में हम इसका रिवीजन करेंगे, तो हम देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा डोबे-राइनर के त्रिक। जब 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत था। ठीक है, जब डोबे-राइनर त्रिक था, उसने डोबे-राइनर त्रिक दिया तो उसमें जो है मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत था। ठीक है, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था तत्वों को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। ओके, इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम आता है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन मतलब गुणों की पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, गुणों की जो एक निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में हम आवर्त सारणी की उपलब्धियां देखते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी की उपलब्धि क्या कहती है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की, मेंडलीव ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा था। इसलिए किया ताकि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण, कोबाल्ट सारणी में निकिल से पहले रखा गया। कोबाल्ट को क्या है? निकिल से पहले रखा गया। ये मेंडलीव की पुरानी आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, ओके, इसमें जो है देखो 58.9 परमाणु द्रव्यमान इसका जो है अधिक था और इसका कम था। ठीक है, दूसरा है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थानों को छोड़ दिया और दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जिनके बारे में उस समय पता नहीं था। उसको खुद को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उन तत्वों के लिए आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन के समान थे। ठीक है, ओके। इसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता थी कि जब उत्कृष्ट गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा जा सका। उत्कृष्ट गैसों को जब पता लगा था तो उन्होंने जो सारणी बनाई थी उसको छेड़े बिना ही उनको अलग समूह में रखा जा सका। इसकी ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक तरीके से। ठीक है, हम देखते हैं मेंडलीव की जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसकी वर्गीकरण की सीमाएँ क्या हैं। हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था उसमें। दूसरा, सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। ठीक है, तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने और तत्व खोजे जा सकते हैं। ये जो है इसकी मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएँ थी या कमियाँ थी। अब आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव ने फिर क्या दिया? बाद में उसने आधुनिक आवर्त सारणी दी जिसने पुरानी वाली आवर्त सारणी थी उसकी सीमाओं को या कमियों को दूर किया। कैसे दूर किया? हाइड्रोजन को सही स्थान दिया, क्योंकि पहले वाले में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं था। चूंकि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अलग होती है, इसलिए समस्थानिकों ने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं पैदा की, क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ेगी ही। यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि 2 दिए गए तत्वों के बीच में कितने और तत्व मिलेंगे। तो उसने जो पुराने वाले आवर्त सारणी की कमियां थी उनको इसने दूर कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या से समूह और आवर्त संख्या को पहचानने के चरण। हम परमाणु संख्या और से समूह और आवर्त संख्या कैसे पहचानेंगे देखते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। उसके बाद बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। इससे हमें समूह संख्या पता लगेगी। ठीक है, जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उससे हमें समूह संख्या पता लगेगी। अभी आगे उदाहरण देखेंगे हम इसी में किस प्रकार से कोषों की संख्या को गिनेंगे, इससे हमें आवर्त संख्या पता लगेगी। चलो हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है किसी का भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। बाहरी कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो सबसे भारी कोश में उपस्थित होते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। तो इससे क्या है? हमें समूह संख्या पता लग जाती है, जिसमें 1 और 2
संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले समूह और दूसरे समूह में उपस्थित होते हैं। उसके बाद आप 3 से लेके अगर 8 तक चलोगे तो 3 या 3 से अधिक वाले में आप 10 जोड़ दो, वो उसकी समूह संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 + 5, ठीक है, जैसे 15 है, 10 + 6 16। ठीक है, तो इससे आपको समूह संख्या निकल के आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, आवर्त संख्या के लिए, आवर्त संख्या में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, उसमें हम कोषों की संख्या गिनेंगे। कोषों की संख्या की एक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हीलियम का है। ठीक है, तो इसमें कोषों की संख्या 1 है, तो ये कौन से आवर्त में होगा, पहले आवर्त में। इसमें कोषों की संख्या 2 है, तो ये दूसरे आवर्त में। इसमें 3 है तो तीसरे आवर्त में। इसमें 4 है कोषों की संख्या, तो ये चौथे आवर्त में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या प्रवृत्ति है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या गुण है। एक तरीके से हम देखें तो कि परमाणु साइज बढ़ता है, घटता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहला परमाणु साइज है, परमाणु त्रिज्या है, परमाणु आकार। देखो समूह में क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। किसकी संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, तो उसका आकार बढ़ता जाता है। जबकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है। ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है। क्यों, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ जाता है, नाभ की आवेश बढ़ जाता है, जिससे उसका आकार घटता जाता है। दूसरा है संयोजकता। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। याद रखिएगा, एक समूह में सभी संयोजकता जितनी भी होती है समान रहती है। ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। पहले तो 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर 4 से 0 तक घटता है, 0 तक। ठीक है, पहले 1 से 4, फिर 4 के बाद 1 2 3 2 1 0 ऐसा जाता है। 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। धात्विक गुणधर्म क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। धात्विक गुणधर्म होता है हमारा परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। चूंकि कोष बढ़ते हैं तो नाभ के आवेश घटता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जबकि आवर्त में बाईं से और दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। आगे बात समझ में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अधात्विक गुणधर्म। अधात्विक गुणधर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, घटती है। ठीक है, क्योंकि आसानी से त्याग देता है तो ये ग्रहण करता नहीं है। और आवर्त में बाईं से और दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है, मतलब अधातुएं जो होती है एक तरीके से जो है विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभ के आवेश के कारण जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, तो ये इसमें बढ़ता जाता है। आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। आगे इसमें क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 सीमाएं लिखिए। अरे भाई 3 सीमाएं लिख सकते हो, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 सीमाएं लिख दो आप। पुराने वाले पूछ रहे, इसने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिला था, सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, लेकिन अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि 2 तत्वों के बीच और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक तत्व पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, यह किस समूह और आवर्त में रखा जाएगा। देखो हमने भी बताया था किस समूह और आवर्त में रखेगा, 2 8 5। पहले हम समूह 2 8 10 और 5 15 हो गया ये। ठीक है, तो 15 वाला जो है हमने देखा था संयोजकता, जिसकी संयोजकता या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भारी में 3 से ऊपर होते हैं तो हम उसमें 10 जोड़ दें। 3 से ऊपर हो गए तो 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 + 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15वां, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 15वें समूह में। ठीक है, और आवर्त क्या होगा, आवर्त हम कितने कोष गिनेंगे, 1 2 3, तो ये कौन से कोष में हो जाएगा, तीसरे आवर्त में हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 कक्षें हैं, 30 कोष हैं। इसके बाद तत्व क्यू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है। ठीक है, क्या क्यू तभी तत्व पी के समूह और आवर्त में रखा जाएगा, नहीं, ये पी के समूह में तो रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 10 + 5 ये भी 15वें समूह में होगा। लेकिन इसमें कोषों की संख्या कितनी है, कोष की संख्या केवल जो है 2 है। इसमें कोष की संख्या कितनी है, केवल 2 है। ठीक है, तो ये सेकंड आवर्त में होगा। ठीक है,
ये 15वें समूह में, तीसरा आवर्त, ये 15वां समूह और दूसरा आवर्त में रखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे हम देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज की प्रवृत्ति क्या होगी जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। हमने देखा अभी, पहले पढ़ा था जस्ट अभी, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है परमाणु साइज या आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि आवर्त में बाएं से और दाएं जाने पर कमी होती है, आकार में कम। क्यों होती है? क्योंकि जो है इसमें कोषों की संख्या बढ़ जाती है, इसमें कोष की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और इसमें जो है प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है। तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है तो आकार इसका घटता जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्विक रिवीजन की जो है वीडियो पसंद आएगी, और आप अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको अन्य वीडियो और मिल सके। धन्यवाद।